औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 properties of matter. Last time we have discussed the two properties of a matter. Today we will next today we will do next property. Okay, आज हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है गैसेस है। तो गैसेस जैसे हवा होती है ना, हवा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, गैस होती है कि गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अक्सर आप गैस जो यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस जो होती है वो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उनको सिलेंडर्स में भर लेते हैं, या हम कोई दूसरी चीज़ होती है जैसे कि कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर्स का, उनके अंदर गैसेस को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ की चीज़ें हैं, और जिस चीज़ के अंदर हम इसको डालेंगे वो उसी का वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है। उसी का वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है और ना ही इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है। इसको हम कंटेनर्स के अंदर फिल कर लेते हैं, और जिस कंटेनर के अंदर या जिस चीज़ के अंदर हम इसको डालेंगे, ये उसी की शेप क्या कर लेगी, इख्तियार कर लेगी। उसके बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी मोशन जो होती है वो रैंडम होती है, और इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, तेज़ वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी कि सॉलिड्स और लिक्विड में हमने पढ़ा था, वो सॉलिड में तो वो बहुत ज़्यादा पैक्ड होते थे, लेकिन लिक्विड में हमने पढ़ा कि लिक्विड में जो है वो मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के साथ होते हैं, लेकिन इसमें उन दोनों की बनिस्बत मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो गैस होते हैं, वो गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड्स की बनिस्बत और सॉलिड के बनिस्बत बहुत ज़्यादा लाइट होती है, यानी कि हल्का होते हैं, इनका कोई वेट ज़्यादा नहीं होता है। ओके, इनका कोई ख़ास मतलब वेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो गैसेस होती हैं वो स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलेस्ट स्मॉलर वॉल्यूम्स, यानी कि इनको हम छोटे से छोटे वॉल्यूम के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ के अंदर गैस को स्टोर कर देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स के साथ क्या करती हैं, वो टकराते रहते हैं, क्योंकि ये रैंडमली मूव करते रहते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वॉल्स के साथ जब टकराते जाएंगे तो वो गैस जो है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी किसके ऊपर, कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी गैसेस के बारे में, तो इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास है फिगर है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस फर्दर अपार्ट इन गैसेस, ठीक है। ये हमारे पास देखिए मॉलिक्यूल्स, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, और इनका जो फिक्स्ड शेप भी नहीं है। इसको जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो इनके दरमियान जो भी फोर्सेस हैं वो भी बहुत कम है, ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। ओके, हमने मोस्टली जो पढ़ी है ना वो 3 स्टेटेस पढ़ी है, लेकिन जो नेक्स्ट वन आती है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है। तो प्लाज्मा असल में होता क्या है, जब भी हम देखेंगे जो गैस होगा या जो कोई भी चीज़ होगी, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो उसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो आयंस की शक्ल में आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो उस स्टेट को हम आयनिक स्टेट बोलते हैं। द आयनिक स्टेट ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की डेफिनेशन है हमारे पास। जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी गैस को हीट देंगे, आहिस्ते आहिस्ते उसकी हीट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे फिर तेज़ी के साथ मूव करते जाएंगे, कभी वॉल्स पे टकराए, कभी एक दूसरे को टकराते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो गैस के होंगे वो आपस में कोलाइड करते जाएंगे, कोलिजन्स होती जाएगी, तो इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स की होते हैं, एटम्स की,
टकराने की वजह से वो एटम्स को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, एटम को तोड़ देंगे। जो एटम जो होगा फिर वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा और हमें क्या देगा, पॉजिटिव बिकम पॉजिटिव आयंस, फिर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इस स्टेट को द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है, जो हमारे पास आग जलती है वो भी हमारे पास एक प्लाज्मा की शेप है, यानी कि प्लाज्मा की प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक है, वो इसकी भी एक किस्म है। जैसे कि आप लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो अंदर देखते हैं कि रेज निकलती हैं, वो आयनिक स्टेट होती है, उसको भी हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि उसके अंदर भी पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स को भी बनाया जाता है प्लाज्मा के ज़रिए। तो जैसे ही हम उसमें से करंट पास आउट करेंगे तो जो ट्यूब्स होते हैं, जो बल्ब्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो जो हमारे पास मोस्टली यूनिवर्स क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, प्लाज्मा स्टेट के अंदर होती हैं। जैसे कि हमारे पास जो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर गैसेस यूज़ की जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैस के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। इसके बाद जो प्लाज्मा है वो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, और गैस जो है वो आयनिक स्टेट में होती है इनके अंदर। तो जो हमारे पास यूनिवर्स के अंदर मोस्टली स्टेट्स पाई जाती हैं वो मैटर की, वो प्लाज्मा स्टेट में होती हैं। जैसे कि हमारे पास स्टार्स हैं। ठीक है, जो सन है उसके अंदर भी जो गैस है वो आयनिक स्टेट में पाई जाती है। जो प्लाज्मा होता है वो पॉजिटिव आयंस के अंदर कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपने अंदर से पास आउट होने देता है। तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप यू गेट दैट। और ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा की एक स्टेट है, जो एक बल्ब है और उसके अंदर ये देखेंगे हमारे पास आयंस की ब्रेक डाउन हुई है, तो वो सारे के सारे गैस के अंदर टकराए और वो लाइट क्रिएट हुई है। ये हमारा आज का टॉपिक था।